एक छोटे से गांव में मोहन, उसकी पत्नी सावित्री और बेटा आरव रहते थे। आरव होशियार था, लेकिन आलस और लापरवाही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आरव कब तक यूं सोता रहेगा? जवान हो गया है मगर काम का नाम नहीं लेता। बिल्कुल सही कहते हो। इसे देखो, दिन भर या तो सोता है या खेलता है, न पढ़ाई का ध्यान न खेतों का। मैं कोशिश करूंगा बाबूजी। अब कोशिश का समय खत्म हो चुका है। घर में और मुंह देखने को मत आना। आप दोनों मुझे समझते ही नहीं। अगर यही चाहते हो तो मैं चला जाता हूँ। आरव ने अपना छोटा सा थैला उठाया और भारी मन से घर छोड़ दिया। सब मुझे निकम्मा समझते हैं, लेकिन मैं साबित करूंगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। बेटा, हमारे पास पहले से लोग हैं, तुझे काम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आगे कोशिश करता हूँ। शाम ढलते ढलते वह जंगल के किनारे पहुंच गया। भूख से परेशान होकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तो लग रहा है मैं गिर ही जाऊंगा। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहां से गुजरी। अरे बेटा, तू यहाँ क्यों बैठा है? चेहरा कितना उतरा हुआ लग रहा है। अम्मा, घर वालों ने निकाल दिया। कई जगह काम ढूंढा मगर कहीं मिला नहीं। बहुत भूख लगी है। मेरे छोटे से ढाबे पर चल, तुझे गर्मा गर्म दाल चावल खिलाऊंगी। सच अम्मा, आप कितनी दयालु हो। अम्मा, ये तो वैसा ही स्वाद है जैसा मेरी माँ बनाया करती थी। बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाया। बेटा, अगर चाहे तो मेरे साथ यही काम कर ले। तू पढ़ा लिखा है, काम समझ जाएगा। हाँ अम्मा, मैं मेहनत करूंगा और लोगों को भी अच्छा खाना खिलाऊंगा। अगले दिन से आरव ढाबे पर काम करने लगा। वह बड़े प्यार से खाना बनाता और मुस्कुराकर सबको परोसता। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। बिल्कुल, इस ढाबे का नाम तो सब जगह होना चाहिए। अम्मा, लोग खुश होकर खाते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। बेटा, तेरा दिल साफ है, इसी वजह से ये जगह चलेगी। धीरे धीरे ढाबा मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से सिर्फ दाल चावल खाने आते। आरव गरीबों को भी बिना पैसे के खाना खिलाता। बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। तूने हमें भूखा नहीं रहने दिया। मुझे भी भूख का दर्द पता है। कोई भी यहाँ खाली पेट नहीं जाएगा। उस दिन के बाद से राजा और रानी अक्सर भेष बदलकर ढाबे पर आते। वे आरव की निस्वार्थ सेवा देखकर बेहद प्रभावित हुए। देखिए, ये लड़का गरीबों को भी अपने बच्चों की तरह खिलाता है। हाँ रानी, राज्य का भविष्य ऐसे ही सच्चे युवाओं पर टिका है। एक दिन राज्य में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग भूख से परेशान होने लगे। महल में मंत्री लोग राजा को सलाह देने लगे कि अनाज को ऊंचे दामों पर बेचा जाए ताकि खजाना भरा रहे। लेकिन प्रजा को भूखा कैसे छोड़ा जा सकता है? महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने ढाबे पर सबको खाना खिलाने का बीड़ा उठाता हूँ। राजा ने हामी भर दी। आरव और बूढ़ी अम्मा ने मिलकर ढाबे पर बड़ी बड़ी देगचियों में दाल चावल पकाना शुरू कर दिया। दिन रात आग जलती रही और भूखे लोग ढाबे पर आते और पेट भरकर जाते। बेटा, तेरी वजह से मेरे बच्चे भूखे नहीं सोए। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। आरव। लेकिन कुछ स्वार्थी व्यापारी जलने लगे। उन्हें लगा कि अगर आरव ऐसे ही सबको खिलाता रहा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये लड़का तो हमारे धंधे पर पानी फेर देगा। हमें इसे बदनाम करना होगा। उन्होंने अफवाह फैलाई कि आरव चोरी का अनाज इस्तेमाल करता है। लोग कुछ समय के लिए शक करने लगे। बात राजा तक पहुंची। उन्होंने दरबार में सबको बुलाया। आरव, तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है, क्या कहना चाहता है? महाराज, मैं अनाज खुद खेतों से लाता हूँ। जो बचता है वो गरीबों को बांट देता हूँ। और अगर ये झूठ बोल रहा है तो सबूत कहाँ है? मेरा सबूत ये जनता है। पूछ लीजिए किसे मैंने भूखा लौटाया है। जनता जोर से चिल्लाई। राजा ने व्यापारियों को सख्त सजा दी और खुले दरबार में ऐलान किया। समय बीता। आरव अब गांव का हीरो बन चुका था। लोग कहते, जहां भूख है वहां आरव है।